भोपाल में भीलडी सेक्टर पिपलानी स्थित विविध कला विकास समिति इस वर्ष अपनी स्थापना का 66वां वर्ष मना रही। समिति की स्थापना वर्ष 1960 में सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु की गई थी। इसी कड़ी में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। समिति की ये परंपरा भेल क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों और नागरिकों के सांस्कृतिक मनोरंजन के लिए दर्शकों से चलती आ रही है। जब क्षेत्र में मनोरंजन के साधन सीमित थे, तब रामलीला जैसे कार्यक्रमों ने सामाजिक और धार्मिक जुड़ाव को मजबूत करने का कार्य किया। इस वर्ष के आयोजन में समिति की कमान अध्यक्ष रूपेश तेलंग, महाप्रबंधक भेल, महासचिव आर अरोड़ा, उपाध्यक्ष शिव साहू, निर्देशक दिश गोयल, स्टेज डायरेक्टर जीत मारण, मंच संचालन में प्रताप प्रकाश, व्यवस्था में अतुल मालवीय, व्यवस्थापक हिम्मतराव पाटिल और मंडल संचालक मोहन कुमार समेत कई प्रमुख सदस्य अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस आयोजन को लेकर समिति और स्थानीय नागरिकों में उत्साह का माहौल है। रामलीला मंचन की तैयारियां जोरों पर हैं और दर्शकों को एक बार फिर भगवान राम की लीलाओं का जीवंत अनुभव देखने को मिलेगा। चंद्र की जय। विविध कला विकास समिति पिपलानी रामलीला का यह मंच है, इसलिए जयकारा लगाना भी हमें ज़रूरी था। विविध कला विकास समिति का ये 66वां वर्ष है और हर वर्ष हम अपनी नवीन विशेषताओं के साथ इस मंच पर सभी दर्शकों के सामने अपनी लीला का प्रदर्शन करते हैं। इस वर्ष भी सभी हमारे युवा कलाकार हैं और वे अपनी कला का प्रदर्शन आज 23 तारीख को यहाँ भजन पूजन सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। कल 24 तारीख से लेकर दशहरे तक वे अपनी प्रस्तुति देते रहेंगे। पिछले 65 साल तो हो गए हैं, ये 66वां वर्ष है। इस बार रामलीला में क्या प्रस्तुति हमारी सभी बहुत जोरदार प्रस्तुति है, पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक की। और विशेष प्रदर्शन हमारा लंका दहन का होता है, जो हनुमान जी के लिए एक विशेष किरण मंगाते हैं और पवन पुत्र जैसा उनका नाम है, पवन की वेग से वो आते हैं और लंका में प्रवेश करते हैं, लंका को जलाते हैं। ये दृश्य आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे लंका दहन के दिन। रावण की हाइट इस बार क्या रहेगी? रावण की हाइट जो दशहरा महोत्सव है वहाँ पर 55 फीट की हाइट है। सर, क्या वजह रही है कि लगातार जो पहले देखा जाता था दर्शकों की भीड़ रहती थी, धर्म के प्रति क्या मोह भंग हो गया लोगों का? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। धर्म का मोह भंग नहीं हुआ है। हम कला का प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि जो नए बच्चे हैं वे उत्साहित हों, आगे आएँ, तो दर्शकों की तादाद यहाँ बढ़ती जा रही है। आप खुद ही देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए आप, क्वार्टर सब टूटे हुए हैं। हाँ, रामलीला शुरू हो रही है। हाँ, इसको लेकर क्या कहेंगे? कैसे आप दर्शक बैठेंगे? दर्शकों के लिए हमने विशेष कुर्सियों का इंतजाम किया है, कुर्सी खरीद के रखी है हमने और भी खरीदने जा रहे हैं। तो अच्छे, मतलब जब हम आधुनिकतम रामलीला दिखा रहे हैं तो दर्शकों के बैठने की सुविधा भी अच्छी है। कब और कहाँ हो रही है रामलीला? रामलीला ये हमारा पिपलानी का मंच है, पिपलानी गांधी मार्केट के पीछे, BHL भोपाल। विविध कला विकास समिति का मंच है पिपलानी रामलीला मंच, गांधी मार्केट के पास और कच्ची मार्केट के पीछे। जो भी दर्शक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो यहाँ पर जरूर आएंगे। कल से रामलीला प्रारंभ होगी निरंतर 10 दिनों तक। डी हाँ, विविध कला विकास समिति पिपलानी डी सेक्टर कच्ची मार्केट के पीछे यह हमारा बहुत बड़ा मंच है। इसमें रामलीला चलेगी। 5 तारीख तक हमारा प्रोग्राम है बच्चों के लिए। फिर शुभारम्भ कल हो जाएगा 24 तारीख से। कितने तारीख को? 23 तारीख से, आज से चालू है। कलाकार कहाँ से? कलाकार हमारे यहीं के हैं, BHL एम्प्लॉइज के बच्चे हैं। कोई कलेक्टर ऑफिस में जॉब करता है, कोई बैंक में जॉब करता है, और वही सब हम लोग मिलके उसका प्रदर्शन करते हैं। 23 तारीख को यहाँ से शुभारम्भ होगा विविध कला विकास समिति द्वारा रामलीला का। और जिस तरह से आपने पहले प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के उत्तर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार आधुनिकतम रामलीला का यहाँ पर परिदृश्य एज ए टीम वर्क यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैक्सिमम BHL के कर्मचारी इस बार अपना यहाँ पर गुड एंड वेल देने के लिए आए हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अपने कारखाने के काम के अलावा यहाँ भी समय दे रहे हैं। अतुल जी, कार्यक्रम कब और कहाँ पे हो रहा है? विस्तार जाती दर्शक आसानी से देखिए, दर्शकों को रिझाने के लिए सोशल मीडिया काफ़ी है और सोशल मीडिया के माध्यम आप भी हैं। इन फ्रंट ऑफ सोशल मीडिया में ये कहना चाहता हूँ कि विविध कला विकास समिति पिपलानी रामलीला ग्राउंड, ये सबको पता है।